2026 में भारत का शेयर बाजार कितना रिटर्न दे सकता है, ये सवाल बाजार में हर आदमी के मन में है, हर आदमी के दिमाग में है। और आज बाजार का इफेक्टिवली पहला सोमवार है। इससे पहले वाला जो हफ्ता होता है, जो आधा इस साल आधा उस साल होता है, जिसे सेंटा क्लॉज वीक कहते हैं, उसे बहुत सीरियसली लिया नहीं जाता है। तो बाजार की शुरुआत गंभीरता से आज से हो रही है। और आज के दिन ये सवाल बहुत अहम है कि आखिर ये साल कैसा रहेगा। तो वो जैसे कहा जाता ना, एक ज्योतिषी ने कहा ये साल अच्छा है। तो वो यहाँ ज्योतिषी ने क्या कहा बहुत मैटर नहीं करता है, लेकिन बाजार के बड़े जानकार बड़े दिग्गज क्या कहते हैं तो मैटर करता है। और उसमें भी अगर दुनिया भर के बाजारों में ट्रेड करने वाले इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर हों, जिनका फोकस भारत पर या इमर्जिंग मार्केट पे हो, तो क्या कहने। तो ऐसे एक इन्वेस्टर हैं जिनका नाम है मार्क मोबियस। और मार्क मोबियस को कहा जाता है इंडियाना जोन्स ऑफ इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टिंग। नहीं, करीब करीब उनका बड़ा पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा इमर्जिंग मार्केट्स में लगा हुआ है। और उसमें से भी 30% उन्होंने सिर्फ भारत में लगा रखा है। तो मार्क मोबियस से एक इंटरव्यू में पूछा गया, हाल बिल्कुल ताजा इंटरव्यू है, कि वो क्या सोच रहे हैं आने वाले साल के बारे में, कैसा उनका पोर्टफोलियो एलोकेशन दिख रहा है, नए साल में क्या करेंगे, और कैश रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। तो उनका कहना है साहब, बहुत बहुत अनिश्चित माहौल है, अनसर्टेन माहौल दिख रहा है। खास तौर पे इसलिए क्योंकि अमेरिका में जो हो रहा है, अमेरिका के अंदर बहुत अनसर्टेनिटी चल रही है, बहुत गंभीर अनसर्टेनिटी है। और वो कह रहे हैं, मैं लोगों को सलाह ये दे रहा हूँ, अपने जो उनके ग्राहक होंगे, कस्टमर्स होंगे, या जो उनके करीबी हैं उनको, कि बाजार से भागे नहीं, बाजार छोड़ के ना भागें, बाजार से बाहर ना निकलें, लेकिन साथ साथ सतर्क रहें और गिरावट के लिए तैयार रहें। और कैश के साथ तैयार रहें, यानी आपके हाथ में कैश होना चाहिए, नकदी होनी चाहिए, कि बाजार गिर जाए तो आपके पास अच्छी चीजों को खरीदने के लिए, ऐसा ना हो कि बाजार तो गिरा हुआ है लेकिन हमारे पास तो सारे शेयर हैं जो गिरे हुए हैं, कैश तो रखा ही नहीं था। तो वो कह रहे हैं एम्फेसिस किस चीज पे होनी चाहिए, जोर किस चीज पे होना चाहिए, कि अपनी पूंजी को कैसे बचा के रखा जाए, कैपिटल प्रिजर्वेशन जिसको कहते हैं, कि अपने हाथ का पैसा डूबे नहीं। और लोगों को मोटे तौर पे 20% के आसपास कैश रखना चाहिए, या और भी रिजर्व कैश रखें तो और अच्छा है, क्योंकि बाजार बहुत अनसर्टेन है। अपने बारे में भी उन्होंने कहा, हम करीब 20% कैश पे हैं, साथ में हमने बहुत सारे हेज किए हुए हैं, और डाउन साइड रिस्क से बचने के लिए हमने पुट ले रखे हैं, पुट ऑप्शंस खरीद रखे हैं। भारत के बारे में वो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उन्हें लगता है कि 2026 में भारत बहुत अच्छा करेगा, भारत का बाजार बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा, क्योंकि जो मोदी सरकार है ये ऐसे कदम उठा रही है जिससे न सिर्फ इकोनॉमी में रिफॉर्म आएंगे बल्कि सरकार में भी रिफॉर्म आएंगे। और भारत की सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है अभी तक की उनकी नज़र में, कि यहाँ इन्वेस्ट करने के रास्ते में बहुत सारी अड़चनें खड़ी थी, बहुत डिफिकल्टी है इन्वेस्टमेंट बाहर से भारत में आने के लिए। और जितना इस मोर्चे पे काम करेगी कोई भी सरकार, उतना ही भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। तो चीन और भारत के बीच में उनसे पूछा जाता है कि कौन से बाजार को आप प्रेफर करते हैं, क्योंकि बड़ा हमारा मुकाबला तो चीन से ही होता है। तो वो कह रहे हैं कि बहुत अनेक कारण हैं जिनकी वजह से भारत शायद चीन को आउट परफॉर्म करेगा। भारत के बाजार की डायनेमिक्स बहुत फेवरेबल हैं। और वो इसलिए नहीं है कि सिर्फ रिफॉर्म है, बल्कि इसलिए भी कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो अब भारत से ज़्यादा सोर्सिंग कर रही हैं, वो भारत से चीज़ें खरीदने में, भारत में चीज़ें बनवाने पे जोर दे रही हैं। कारण यह है कि चीन और अमेरिका के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और अमेरिकी कंपनियां चीन को लेकर जरा सतर्क रुख अपना रही हैं। और इसके बावजूद कि चीन को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, चीन बहुत बड़ी पावर है, प्लेयर है, लेकिन दोनों बाजार इंपॉर्टेंट हैं। मगर इन दोनों इंपॉर्टेंट मार्केट्स में भारत में ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, गुंजाइश बहुत ज्यादा है यहाँ ग्रो करने की, चीन के मुकाबले। यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ की जो ग्रोथ है, तेज ग्रोथ, और जो सोर्सिंग शिफ्ट चीन से भारत की तरफ आ रहा है, इस सब को जोड़ के देखिए तो तस्वीर अपने आप आपके सामने साफ हो जाती है। अब सवाल यह है कि 2026 में उनको रिटर्न कैसे दिख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि 12 से 15%, लो डबल डिजिट रिटर्न्स बोलते हैं, शायद 12 से 15% के बीच में। हालांकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत कॉशियस होंगे। और
ज़्यादातर चीज़ें हम निर्भर इस पे कर रही हैं कि अमेरिका में क्या होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी है और उससे सब पर असर पड़ता है। डॉलर भी पिछले दिनों बहुत मजबूत नहीं रहा है, बहुत कमज़ोर नहीं, लेकिन भारत की नज़र में देखेंगे तो बहुत मजबूत रहा है। लेकिन बाकी दुनिया की नज़र में देखेंगे तो कमज़ोर रहा है, तो उनको डॉलर में बहुत मजबूती दिखती नहीं है। तो अब इंडिया में वो कहाँ बेट लगाएंगे, जब ये सवाल पूछा जाता है तो कह रहे हैं मेरा बेट उन कंपनियों पे है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी इन्वेंट करती हो या टेक्नोलॉजी उन्होंने क्रिएट की हो, लेकिन वो टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव इस्तेमाल करती हैं। अब क्योंकि मार्क मोबियस का अपना करीब 30% पोर्टफोलियो भारत में लगा हुआ है, बाकी दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में है। तो अमेरिका में भी वो कह रहे हैं हम उन कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं, उन कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जिनका बहुत बड़ा एक्सपोजर इमर्जिंग मार्केट्स में है, क्योंकि अमेरिकी कंपनियां बहुत इमर्जिंग मार्केट में बहुत एक्टिव हैं और अमेरिका के बाजार में शेयर खरीदना बेचना आसान होता है, वहां लिक्विडिटी बहुत है, इसलिए वो एक ये तरीका भी अपनाते हैं इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए कि अमेरिका की उस कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसका फोकस इमर्जिंग मार्केट्स पर है। और भारत में उनकी वैल्यू उनको यही दिख रही, वो कंपनियां जो टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे रिटेल भारत में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो इसमें ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, डिलीवरी सिस्टम्स हैं और टेक्नोलॉजी का एडॉप्शंस है, जिससे ये पूरा सेक्टर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसका कायापलट हो चुका है। तो ये बहुत एक्साइटिंग चीज उनको दिख रही है। दूसरी चीज उनको दिखती है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग की वजह वो बता चुके हैं, भारत पर वो इसलिए बहुत बुलिश हैं, उनको लगता है कि भारत कंप्यूटर हार्डवेयर का दुनिया का एक बड़ा मेजर सप्लायर बन जाएगा। एप्पल की सोर्सिंग जो भारत से शुरू हुई है उसको वो कह रहे हैं बस एक शुरुआत ही है। दूसरा एक बड़ा सेक्टर जिसको सबने नजरअंदाज किया है, उनकी नजर में लोगों की नजर नहीं पड़ी है, वो है चिप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अभी बहुत सारी चिप कोडिंग भारत में हो रही है, इंटरनेशनल कंपनियां करवा रही हैं भारत में, और आने वाले वक्त में उनका कहना है कोई कारण नहीं है कि भारत की अपनी चिप इंडस्ट्री क्यों डेवलप नहीं हो सकती है। यहाँ एक बड़ी चिप इंडस्ट्री बनने की पूरी संभावना दिखती है। कैसे वो भारत में क्या आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो उससे वो दूर रहते हैं, उनका कहना है इसमें हम अपने हाथ जलाना नहीं चाहते हैं। गोल्ड और सिल्वर के बारे में मार्क मोबियस की इंटरेस्टिंग राय है, वो कह रहे हैं सोना लगभग जहां है शायद यहीं रहेगा, लेकिन यहां से बहुत ऊपर जाने की गुंजाइश अब नहीं दिखती है, क्योंकि बहुत उसमें रन हो चुका है, बहुत चाल आ चुकी है। गोल्ड उनके पास है, और लेकिन वो कह रहे हैं अभी रखने के लायक भी है, गोल्ड इज वर्थ होल्डिंग, ये उनका कहना है, लेकिन गोल्ड यहां से बहुत तेज भागेगा इसकी उम्मीद नहीं दिखती है। अमेरिका के बारे में और अमेरिकी ब्याज दरें वगैरह देखने के बाद जब उनसे पूछा जाता है कि आप अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड पर आपका क्या विचार है, तो वो कहते हैं देखिए अमेरिका का डॉलर करीब करीब जहां है वहां रहेगा, ना बहुत मजबूत होगा ना बहुत कमजोर होगा। लेकिन जब बॉन्ड यील्ड्स जहां जैसे ही रेट्स कट होंगे, जो उनको लगता है कि अभी दो रेट कट चवन्नी चवन्नी के होने की संभावना दिखाई पड़ रही है, तो ½ % का कट जब हो जाएगा तो फिर बॉन्ड यील्ड कम होगी, जिसका मतलब है कि जिन लोगों के पास ऊंचे इंटरेस्ट रेट वाले पुराने बॉन्ड हैं वो फायदे में रहेंगे। बाकी लोग कैसे फायदे में रहेंगे ऐसी परिस्थिति में, उनकी उनकी राय नहीं, सामान्य सिद्धांत है कि जब बॉन्ड यील्ड घटती है, रेट कम होते हैं, तो फिर लोग रिस्की एसेट्स की तरफ यानी कि शेयर बाजार की तरफ भागते हैं। बीज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।